मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मियांवाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, फसलों को शदीद नुकसान। रुझान में कोह सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सूरी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलें करीबी बस्तियों में दाखिल, 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। जामशोरो, खैरपुर, नाथन शाह और औस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गईं। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। ठुल में भी मकान की छत जमी बोस, खातून और बच्चा जाँ बहक। बारिशों से कंदिया के करीब दरिया सिंध में तुग़यानी। चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। काछू के सैकड़ों देहात का दादू और जूही से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सेवन में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरी और गलियात में बारिश, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतज़ामिया की सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत-ए-हाल। पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहराह नारायण पुल टूटने के बायस महांडरे के मुकाम से बंद। बहाव रुकने के दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से ज़ायद दुकानें दरियाबुर्द। महांडरी बाजार डूबने का खदशा। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमक नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। करक नवागर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। तीसरा नौजवान ताहा लापता। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। मुमकिना अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध कीरथर रीजन और बलूचिस्तान से बारिशों का पानी सूबे में आने की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल सुबह से पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लेस बहरी बेड़ा बहीरा अहमर से लंगर अंदाज। अमरीका और बरतानिया के अपने शहरियों को फौरी लिबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में सिफारत खाना बंद कर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कस्बा बैतुल-लहिल पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। गैर मुल्की मीडिया, इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दर्जनों रॉकेट को मार गिराया। इसराइल के जवाब में जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमले, घरों को नुकसान। अल-कस्साम ब्रिगेड ने भी इसराइली फ़ौज पर हमले तेज़ कर दिए। जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। इसराइल के जुर्म पर इसका एहतसाब ज़रूर किया जाएगा। ईरान का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी के उर्दन और मिस्र के हम मनसबों से राब्ते। कहा कि इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िका और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मुझसे झूठ मत बोलो। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। खित्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। बैरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिला कर रख दिया है। मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले से गुरेज करता है या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरे अमरीका के फौरी बाद निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। शुरा की मुशावरत के बाद नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमास का एलामिया।
जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। वो रिलीफ दिया गया है जो मांगा नहीं गया था, और रिलीफ उनको दिया गया है जो मांगने आए भी नहीं थे। 15 रोज गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं और इन्हें दिया जो मांगने नहीं आए। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दे। नजरसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया? खतरा है तो नए इलेक्शन करा लें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का अहम बयान। कहा पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर वो डिलीवर तो करे। अगर सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अगले रोज कहते हैं बानी पीटीआई यू टर्न को अपनी सियासत की मिराज समझा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है, हल भी आइन के मुताबिक ही निकलेगा। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशत गर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हूं, जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी एक इंच को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नासूर खत्म होगा। हुकूमत बलोचिस्तान अपने शोहदा के लवाहिकीन की जरूर मदद करेंगे। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरने का 10वां रोज। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, IPPs के साथ नाकिस मुआहिदों ने मईशत को अपने शिकंजे में ले लिया। IPPs मुआहिदे पर नजरसानी और फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। अवाम में इजाफी टैक्सेस देने की सकत नहीं। जौली हुकूमत IPPs के महंगे मुआहिदों के जरिए अवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। वफाकी वुज़रा KP हुकूमत पर तनकीद के बजाय IPPs के महंगे मुआहिदों का कौम को जवाब दे। PTI ने 11 साल की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा से तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पुलिस के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस अहलकारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। शहीद अफसरान और अहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से कोई कोताही नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस के शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं। क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस के शोहदा पर फख्र है, इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर लम्हा पुलिस शोहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। हुकूमत की जानिब से मुल्तान के निश्तरवन अस्पताल में न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बंद करने का नोटिफिकेशन सामने आया, जिसे मुस्तरद करते हैं मुल्तान की आवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट से नवाजा। हमारी जिम्मेदारी है लोगों से नाइंसाफी ना होने दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत से फासला महसूस हो रहा है। जनूबी पंजाब से ऐसा सलूक होता है तो हमें तकलीफ होती है। पंजाब हुकूमत से अपील है ऐसे इक़दामात ना करें।